नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। क्लास 8th में साइंस का पहला चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 1 चल रहा था। पाठ का नाम क्या था? पाठ का नाम था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पाठ नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन या प्रबंध। ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ रहे थे हमने। इसमें हमने मिट्टी तैयार करना और बुआई पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक। ठीक है, तो खाद एवं उर्वरक पढ़ेंगे। देखें कैसे खाद एवं उर्वरक। पहले तो खाद और उर्वरक होते क्या है वो समझे। वे पदार्थ जो क्या करते हैं, मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखते हैं। मिट्टी के अंदर दिए जाते हैं फसलों को अच्छे बनाने के लिए। ये इनका काम है कि ये फसलों को अच्छा बनाएंगे और मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व हैं उनको बनाए रखेंगे। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है क्या कहलाते हैं? उन्हें खाद कहते हैं या उर्वरक कहते हैं। जो मिट्टी में मिलाए जाते हैं पोषक तत्व बनाए रखने के लिए वो खाद या उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, ये देखें मिट्टी फसल को क्या देती है? खनिज पदार्थ देती है। जब फसलें मिट्टी में उगाई जाती है तो मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे इंसान हमारे अंदर, तो हम किससे लेते हैं? हम भोजन से लेते हैं, हम भोजन जल इनसे लेते हैं। वैसे ये मिट्टी से खनिज तत्व लेते हैं। फसलों में लगातार ये मिट्टी में, ठीक है, यहाँ मिट्टी में लगातार फसल उगाने से, मिट्टी में लगातार फसल उगाते जाएंगे तो मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। ये बात ध्यान रखें कि मिट्टी में आप लगातार फसलें उगाएं, हर साल फसल उगा रहे हैं, तो मिट्टी में क्या होता है कि पोषक तत्व कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि मिट्टी से तो पोषक तत्व कौन ले लेता है? फसलें ले लेती है। तो कम हो गया, कम हो जाएगा। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए क्या डाली जाती है? किसानों द्वारा खेतों में खाद डाली जाती है। कोई आपसे पूछे खाद खेतों में क्यों डाली जाती है? तो खाद खेतों में इसलिए डाली जाती है क्योंकि मिट्टी में जब फसलें लगातार उगाई जाती है तो मिट्टी की पोषक जो क्षमता है, जो पोषक पदार्थ हैं उनमें क्या आ जाती है? पोषकों की कमी आ जाती है। और इसी पोषकों की कमी को पूरा करने के लिए, क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए किसान क्या करता है? खेतों में खाद डालता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? खाद देना कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? खाद देना। कोई क्रिया पूछे खाद देना क्रिया किसे कहते हैं, या कोई आपसे पूछे कि फसलों में जो मिट्टी है, मिट्टी में आप खाद क्यों देते हैं, तो उनका कारण ये। अब एक होता है उर्वरक, एक होता है खाद। उर्वरक तो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, याद रखें। उर्वरक कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रियों में। और खाद कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ खाद कैसे बनाई जाती है वो देखें। खाद क्या करते हैं? किसान द्वारा पादपों एवं जंतुओं के अपशिष्ट, पादपों के अवशिष्ट हो गए, पत्तियां, जो पुरानी पत्तियां होती है, टहनियां, या फिर सब्जियों या फलों के छिलके, ये पादपों के जो भाग होते हैं, पेड़ पौधों के जो भाग होते हैं वो, और जंतुओं के अपशिष्ट यानी गोबर हो गया, इनको क्या किया जाता है? एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया जाता है। एक गड्ढे में इनको डाल दिया जाता है। क्या क्या डालते हैं? एक तो पादपों, पेड़ पौधों का अपशिष्ट डाल देते हैं, एक जंतुओं का अपशिष्ट यानी गोबर डाल देते हैं। मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदकर इसको डाल देंगे तो क्या होगा? देखो इनका अपघटन मतलब ये सड़ना शुरू हो जाएंगे। सड़ना शुरू कौन करेगा? इनको सूक्ष्म जीव सड़ाते हैं। केंचुए आपने नाम सुना होगा, ऐसे कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बन जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? इन अपशिष्टों को, पादपों और जंतुओं के अपशिष्टों को क्या करते हैं? सड़ा देते हैं। सड़े हुए यही जो अपघटित पदार्थ है, ये जो सड़ जाता है, इसको खाद के रूप में क्या ले लेते हैं? उपयोग ले लेते हैं। समझ में आया खाद कैसे बने? खाद बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पादपों का अपशिष्ट और जंतुओं का अपशिष्ट। पादपों के अपशिष्ट का मतलब सब्जियों फलों के छिलके, पेड़ों की पत्तियां, टहनियाँ, ये, और जंतुओं के अपशिष्ट का मतलब गोबर हो गया,
ये इन सारों को एक गड्ढा खोद कर उसमें डाल देते हैं, जिनका क्या अपघटन हो जाता है। किनके द्वारा? सूक्ष्म जीवों द्वारा। अपघटन कौन करता है? सूक्ष्म जीव। अपघटन का मतलब इनको सड़ाने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो अपघटित हुआ यही पदार्थ खाद के रूप में आगे क्या कर लिया जाता है? काम में लिया जाता है, यानी खेतों में डाल दिया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखें, अब जो खाद है, खाद के लाभ क्या है वो देखें। खाद बनानी सीख ली हमने, अब अगली आइडिया डालो खाद के लाभ। यहां तक उतार लेना आप। मैं बार बार हट जाता हूँ, इसका मतलब है कि आप उतार ले। मैं बार बार अगर यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं अगर हट जाऊँ तो आपका इसका मतलब है कि आपको उतार लेना है। आप वीडियो रोक कर भी उतार सकते हैं, वापस पीछे लेके उतार सकते हैं, लेकिन उतारना है इसको, ठीक है? क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं एक एक टॉपिक आपको सारा करवाते जा रहा हूँ बोर्ड पर, ठीक है? आगे देखें, खाद के लाभ क्या है वो पढ़ें। खाद के लाभ है, डालें खाद के लाभ। आप नोटबुक और पेन हाथ में रखा करें और साथ साथ उतार लिया करें, ठीक है? खाद के लाभ, और बाद में इन चीज़ों को याद कर लिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत काम आएगी ये, ठीक है? तो खाद के लाभ हैं, देखें, खाद उर्वरक। पहले ये तो खाद के लाभ मैं आपको 2 3 4 बताऊंगा, पहले ये लिखें। खाद का उपयोग, जो खाद का उपयोग है वो देखें, उर्वरकों से अधिक। खाद का उपयोग या खाद का उपयोग उर्वरकों से अधिक करना चाहिए। पहली बात तो ये, खाद का उपयोग उर्वरकों से अधिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खाद होती है वो खेतों में बनाई जाती है, वो खाद किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती मिट्टी को, क्योंकि प्रकृति से बनी हुई है भाई, गोबर से बनी हुई है, पेड़ पौधों से बनी हुई है। तो ये क्या करती है, ये किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या मिट्टी को नहीं देती है। तो ज़्यादा क्या किसका उपयोग करना चाहिए? ज़्यादा आपको खाद का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खाद की अपेक्षा जो उर्वरक, खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छे माने जाते हैं। खाद उर्वरकों की अपेक्षा की तुलना में, सिर्फ तुलना में अच्छे माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं वो आगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप पहला लाभ लिखें, खाद मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। खाद जो है वो मिट्टी में जल धारण, यानी मिट्टी में ज्यादा जल सोख सके, ये काम करती है, ठीक है? दूसरा है, खाद मिट्टी को भुरभुरी व पोली बनाती है, जिससे मिट्टी में वायु का आदान प्रदान अच्छे से हो जाता है। आई बात समझ में? खाद मिट्टी को भुरभुरी और पोली बना देती है, जिससे क्या है, उसके अंदर हवा अच्छे से, पोली है तो हवा अंदर अच्छे से जा पाएगी। तीसरा है, खाद लाभकारी जीवाणुओं की संख्या, लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में
वृद्धि करती है। खाद जो है वो लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि कर देती है। ठीक है। चौथा, खाद मिट्टी का गठन सुधार देती है। यानी मिट्टी है, मिट्टी वो अब अच्छी तरह से पूर्ण रूप से बन जाएगी। मिट्टी में किसी प्रकार का अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन का मतलब है मिट्टी एक से उड़कर दूसरे का नहीं आएगी, मिट्टी को पकड़ के रखेगी, वो गठन सुधार देगी। ठीक है। एक बार दोबारा देखें, मिट्टी खाद के लाभ, 4 लाभ है। खाद क्या है? खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ा देती है। अगर किसी मिट्टी में खाद नहीं डाली तो उसमें जल वो कम सोखेगा, जल की नमी कम रहेगी। लेकिन खाद डालोगे तो जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, नमी ज़्यादा देर तक रहेगी और मिट्टी में जो जल है वो अधिक मात्रा में सोख लेगा। ठीक है। खाद मिट्टी को भुरभुरी व पोली बना देती है। पोली है तो उसके अंदर क्या है? वायु का आदान प्रदान, आना और जाना अच्छी तरह से हो जाता है। वायु के साथ साथ गैसें भी चली जाती है, तो गैसों का भी। खाद लाभकारी जीवाणुओं की वृद्धि बनाता है, जैसे केंचुआ हो गया, केंचुओं की वृद्धि करता है खाद, और मिट्टी का गठन सुधारता है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक उतार लें, यहाँ तक याद कर लें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।